हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। आई एम महिमा रजब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र के बारे में। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्धारित की गई है कि वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कुछ ही टाइम बाद। तो मैं उसकी स्ट्रेटजी बताऊँगी आप लोगों को कि जो पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो ठीक है, जो मतलब अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं उनके लिए ये है। मतलब लोग ये ना सोचें कि अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा, स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैरिड लोगों के लिए और थोड़ी सा कॉम्प्लिकेशन रहता है क्योंकि फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं। तो सच बोलूँ तो औरत होना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बिना हारे हम हिम्मत कैसे हार सकते हैं, बिना लड़े। ठीक है, तो लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे तो जीत ज़रूर होगी। तो मेहनत करते जाइए आप। और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य के और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा एंड देखभाल, मैनेजमेंट के, रीजनिंग, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है। तो उसकी सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी स्टडी के लिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, MCQs लगाइए, टेस्ट लगाइए। आपका मतलब सोर्स कुछ भी हो, रिकॉर्डेड वीडियो हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो, कुछ भी हो, बुक से पढ़ते हो, अदरवाइज़ कुछ भी हो, लेकिन टाइम बहुत दीजिए अपनी स्टडी के लिए। वो कहते हैं ना कि अपन घर का काम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, सब कुछ, तो अपने लिए भी तो कुछ टाइम निकालें। ठीक है, तो महिलाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप पहली प्राथमिकता अपने लिए दीजिए, अपनी स्टडी के लिए दीजिए। कुछ टाइम हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप किसी भी उससे पढ़ते हो, सत्याधीश शर्मा से पढ़ रहे हो या फिर विनर्स इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हो, बस ये है कि आप फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे कीजिए, ओनली स्टडी। ठीक है, और किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, और योजनाएं याद कर लीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं याद कर लीजिए, और बाकी चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ें वैसे इम्पोर्टेंट ही हैं, तो आप सारी चीज़ें याद कर लीजिए। बच्चों को टीका कब लगवाए जाते हैं, महिलाओं को टीका कब लगते हैं, कौन कौन से टीके लगते हैं, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक है, मिड डे मील योजना जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, शायद तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी योजना ICDS मानी जाती है। ठीक है, ICDS योजना मानी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटिव चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण। ठीक है, इसकी योजना का नाम रख दिया गया। अब आपको ये याद होगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर सन 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, भारत सरकार द्वारा हुई थी, महिला एवं बाल विकास के लिए। ठीक है, महिला बाल विकास के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कीजिए, स्टडी पे ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और जल्दी टाइम पे आप लोग उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो सत्याधीश शर्मा को ज्वाइन किया है, ये देख लीजिए आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो। सत्याधीश शर्मा हो गया, विनर्स इंस्टीट्यूट हो गया, कुछ भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मैं
सत्यादी शर्मा से स्टडी करती हूँ, उसके नोट्स भी मैंने बनाए हैं और मेरे पास बुक भी हैं, तो आप लोग चाहें तो उस चीज़ के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।